जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो भी स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा लंबी भी हो सकती है और जल्दी जल्दी मैं करने की अभी कोशिश करूंगा। काफ़ी चीज़ जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आए हुए थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए थे, ठीक है। तो उन सभी की भाई काफ़ी बच्चों के आज कॉल भी आई। कोई कह रहा है जी कि 1.25 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं डीवी के अंदर। कोई बच्चा कह रहा था जी डीवी के जेबीटी डीवी की बात हो रही है यहाँ पे। कुछ बच्चे कह रहे थे जी ऑन अपने डीवी होगा ही नहीं, ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ बच्चे कह रहे थे जी क्या इस हफ्ते वेटिंग आएगी ग्रुप डी की या टीजीटी की, उनके भी काफ़ी मैसेज आए हुए। तो भाई सभी के क्वेश्चंस का आंसर है इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, ठीक है। जनवरी का आखिरी सप्ताह चल रहा है, इसमें कितने चांस है आपके ग्रुप डी की वेटिंग आने के, जेबीटी के रिजल्ट, हरियाणा पुलिस की 5600 का कोई एग्ज़ाम डेट वगैरह जो भी है, न्यू सीईटी कॉमर्स ग्रुप के रिजल्ट की, पेंडिंग एग्ज़ाम की और स्किल टेस्ट की, ठीक है, इन सब के, या एस्टेट के एग्ज़ाम डेट की, इन सब के कितने चांस है। तो सभी चीज़ों पे आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेंडिंग एग्ज़ाम्स की और आपके स्किल टेस्ट की। तो भाई आपके जो पेंडिंग एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट है, आपके मार्च तक तो भाई आपके वही चलेगा। 28 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। किसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे भाई 28 फरवरी से? 28 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे हरियाणा बोर्ड के। तो उस दौरान मेरे को भाई पर्सनली थोड़ा सा मुश्किल लगता है आपका पेंडिंग एग्ज़ाम होने, ठीक है। जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते तब तक आपके, मेरे को पर्सनली मुश्किल लगता है, क्योंकि सीबीएसई के एग्ज़ाम भी हैं, एचबीएसई के एग्ज़ाम भी हैं, ठीक है। कहीं पे डेट क्लैश करेगी, कहीं पे क्या होगा, कहीं पे क्या होगा, भाई मेरे को पर्सनली मुश्किल लगता है। हाँ, संडे की संडे करवा सकते हैं, लेकिन टीचर्स है जो उनसे, वो टीचर्स उन चीज़ों के अंदर सभी की सभी क्या रहेंगे, बिजी रहेंगे उन चीज़ों में। तो भाई पेंडिंग एग्ज़ाम्स की बात होगी। अभी स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट भाई आपके करवा सकते हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट होना शायद तक स्टेनो का होना, स्किल टेस्ट आपका हो सकता है भाई, आपका तो कोई दिक्कत ही नहीं है बीच में। कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट, भाई कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट मैंने पहले भी बताया था कि कुछ रह नहीं गया है। कोर्ट ने बोल दिया है कि आप एक पोस्ट का, एक तरह की जो पोस्ट है, एक पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी का रिजल्ट जारी कर सकते हैं। बाकी पूरे ग्रुप के ऊपर कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है। जब भी एचएसएससी ने सोचा कि भाई अब धमाके देने हैं, अब सही समय है धमाके करने का, उस समय आपको ये सारे के सारे धमाके दिखेंगे। जैसे जेबीटी का रिजल्ट है, टीजीटी की वेटिंग है। उससे पहले भाई ना तो मैं चेयरमैन हूँ, ना कोई और जो भी यूट्यूबर बना रहा है ना वो चेयरमैन है। चेयरमैन को भी नहीं पता यार, चेयरमैन साहब को भी नहीं पता कि कब क्या होगा। वो भी ऊपर के अपने आदेशों का पालना कर, आदेशों का इंतजार करते हैं। सीएम को ही पता है सिर्फ, ठीक है। जिस दिन सीएम साहब के ऑर्डर आ गए उस दिन भाई सारा कुछ हो जाएगा। ना तो मैं सीएम हूँ भाई, ना कोई और यूट्यूबर है, ना कोई टीचर है जो उनसे वो है। तो अब किसी की बात के ऊपर विश्वास ना करें। ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करते रहें, जब भी कोई सूचना होगी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। और एक भाई है ना, पैनिक ना होया करें किसी भी चीज़ को लेके। जो पैनिक होते हैं ना बच्चे, वो ठीक नहीं होता पैनिक होना। पैनिक मत होया करें, जो चीज़ जिस समय पे होनी है ना वो उस समय पे होएगी। अभी ग्रुप डी की वेटिंग की बात है, भाई ग्रुप डी के अंदर है ना कुछ अपने जगहों पे इनको पोस्टिंग नहीं मिली थी बच्चों को। अभी तो पहले तो उनकी पोस्टिंग का काम होगा, दोबारा से उनको लौट होंगे डिपार्टमेंट वगैरह, एचआरडी ने करना है ये, ठीक है। जब एचआरडी इनको सारों को सुलझेड़ देगी, उसके बाद में ये एचआरडी के ऊपर ये कि आपकी एचएसएससी को कब भेजे वो डाटा। जिस दिन भी एचएसएससी को डाटा भेज देगी एचआरडी, तब आपका रिजल्ट, आपकी जो वेटिंग है वो आ जाएगी। वो तो डाटा तो एचआरडी ने भेजना है ना कि कितनी पोस्टें खाली है, कहाँ पे खाली हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ बोर्ड्स हैं जिन्होंने अभी तक डाटा भेजा ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे एचआरडी भी कुछ नहीं कर सकते, एचआरडी सिर्फ नोटिस पे नोटिस निकाल सकती है। तो भाई जितने भी ना, चाहे कोई भी है इन सब से रिलेटेड, जिनकी भी कोई भी प्रॉब्लम है, वो सभी के सभी भाई एक तो खुल्लर साहब से मिलो, ठीक है, सीएम साहब से मिलो, इन सभी चीज़ों को लेकर। और जिनको भाई रिजल्ट चाहिए ओनली, वो चेयरमैन साहब से भी मिलो। ये तो होगी भाई इसकी वेटिंग की बात। यहाँ पे रहेगी क्या टीजीटी वेटिंग लिखना।
चलो भाई, इसके अंदर नहीं है, मैं नई फ़ोटो जो अपलोड करूँगा उसके अंदर टीजीटी वेटिंग का भी लिख दूंगा, ब्यौरा दे दूंगा यहाँ पे, शायद मैंने दिया भी हो, नहीं रहेगी, इस फोटो में नहीं है, अगली फ़ोटो में जो भी लगाऊंगा थंबनेल उसके ऊपर आपको टीजीटी वेटिंग का आ जाएगा। भाई टीजीटी वेटिंग, ठीक है, टीजीटी वेटिंग का कुछ नहीं रहा। टीजीटी वेटिंग मैं तो कहता हूँ कि जेबीटी रिजल्ट से पहले टीजीटी की वेटिंग आए। जेबीटी का जो उनसा डीवी का रिजल्ट है वो थोड़ा सा और डिले हो जाए, चाहे 10-15 दिन और डिले हो जाए, लेकिन जो उनसे टीजीटी की जो वेटिंग है वो पहले आ जाए, ठीक है। कारण क्या है भाई, जिन बच्चों ने बीएड वगैरह कर रखी होगी या जिन्होंने भी एस्टेट जिनका सेकंड लेवल क्लियर था और जो टीजीटी के अंदर जिनका हो गया सिलेक्शन, वो बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे, डीवी के अंदर नहीं आएंगे। अगर वो बच्चे डीवी में नहीं आएंगे तो भाई 1-2 बच्चों की पोस्ट बचेगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं कहता, कोई 1-2 कैंडिडेट तो वहाँ से कम होंगे। भाई ज़्यादा बच्चे कम होंगे, लेकिन 1-2 तो आप मान सकते हैं कि 1-2 तो ऐसा होगा, 1-2 बच्चा तो वहाँ से कम होगा, कोई 1-2 को तो भाई एक्स्ट्रा नौकरी मिलेगी ना, कोई पोस्ट तो खराब नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया भाई। कॉमर्स ग्रुप का भी रिजल्ट दे देना चाहिए भाई पहले, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जेबीटी भी की होगी और बीकॉम भी की होगी। कॉमर्स ग्रुप का पहले आ जाए रिजल्ट तो भी बढ़िया है। जेबीटी को तो रिजल्ट, इनके रिजल्ट आने के से यानी कि 1-2 बच्चे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 2-4 ही बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि कॉमर्स वाले तो ज़्यादा सीए वगैरह के लिए जाते हैं, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, आगे अपने वो करते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं कंपटीशन की लाइन के अंदर। लेकिन भाई चाहे एक एक सीट से ही, एक एक बूंद से ही गड्ढा भरता है, ठीक है, एक एक बूंद से ही सागर बनता है। बात वो है, अब चंडीगढ़ के अंदर जेबीटी की ज्वाइनिंग करवा दी और वहाँ से जो सी आपकी एनटीटी की ज्वाइनिंग करवाई है, उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जेबीटी के रिजल्ट को। ज़्यादा नहीं तो 50 बच्चों का तो यहाँ से ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। और भाई जेबीटी का रिजल्ट है ना, चाहे आज आ जाए, इस हफ्ते के लास्ट में आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए, मिड फरवरी से पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने अक्टूबर के अंदर भी बात बोली थी, उससे पहले भी मैंने उसके बाद में भी मैंने बात बोली 1-2 बार। दिसंबर के अंदर मैंने ये बोला था लाइव के अंदर एक बार, भाई मिड फरवरी तक आ जाएगा आपका, ठीक है। रिजल्ट के ऊपर काम जोरों शोरों से चल रहा है, ये नहीं है कि आपका रिजल्ट बंद पड़ा है, एकदम कुछ भी काम नहीं हो रहा, रिजल्ट के ऊपर काम हो रहा है भाई, आएगा आपका रिजल्ट, पक्का आएगा, ठीक है। और जो उनसे बच्चे, कुछ बच्चों के मैसेज आए जी, 1-2 हमने वीडियो देखी है, उसके अंदर कह रहे हैं जी 1.25 गुना बच्चे बुलाएंगे डीवी के अंदर, क्या ये सच है? और कुछ बच्चे कह रहे थे जी ऑनलाइन डीवी होगी या ऑफलाइन होगी, या क्या करेंगे जी, डीवी करवाएंगे नहीं करवाएंगे, सीधा डायरेक्ट रिजल्ट देंगे, हमको डायरेक्ट रिजल्ट की सुनने को आ रही है। भाई जेबीटी का ना डीवी होगा ही होगा, ठीक है, 101% होगा। अब ये नहीं भाई मैं कह सकता कि ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, वो भी बोर्ड के ऊपर है, ठीक है, वो बोर्ड नहीं करना है। मेरे को ज़्यादा चांस ऑफलाइन के लगते हैं, कारण क्योंकि अब कोरोना नहीं है, कोरोना के टाइम पर ऑनलाइन डीवी हुए थे ना, कोई अभी सरकार को कोई ज़्यादा जल्दबाजी है, ऑफलाइन डीवी होगा जहाँ तक मेरे को नहीं लगता है, ठीक है। मेरे को लगता है जहाँ तक ऑफलाइन होगा आपका डीवी। नंबर एक चीज़ तो आपको ये क्लियर होगी, डीवी होगा ही होगा आपका इस हफ्ते भाई। अब बहुत ज़्यादा चांस है इस हफ्ते आपके रिजल्ट आने के, कारण क्योंकि जैसे चेयरमैन साहब ने बोला थी, जो चीज़ें, जो बात बोली थी चेयरमैन साहब ने कि भाई आपकी जनवरी के अंदर हम डीवी का रिजल्ट दे देंगे, जनवरी के अंदर हम वेटिंग दे देंगे, ठीक है। अगर चेयरमैन साहब के मानने तो भाई जनवरी के अंदर आ जाना चाहिए। तो भाई मैं तो चेयरमैन हूँ नहीं, ना मैं कोई सीएम, ना कोई भाई मैं कोई महापंडित हो जो सब भविष्यवाणी कर दूंगा भाई उस चीज़ की। दूसरी चीज़, डीवी में कितने गुना बुला लेंगे भाई, किसी का ना कोई सोर्स नहीं होता, सब लगाते हैं तुक्के। चेयरमैन साहब ने बात बोल ली थी, उसी चीज़ के लग रहे हैं तुक्के, ठीक है। डीवी में कितने गुना बुलाएंगे भाई, जिसने भी भाई ने ये बात बोली, भाई मेरे को नहीं पता किसने बोली किसने नहीं बोली, 1.25 गुना बच्चे बुलाएंगे। भाई आपने क्या एग्जाम दिया था क्या जेबीटी का? मैं उनसे एक ही चीज़ पूछूंगा, आपने एग्जाम दिया था जेबीटी का? आपको पता है टीचिंग एग्जाम के अंदर कितने गुना बुलाते हैं, कितने गुना नहीं बुलाते, ठीक है। बच्चों के अंदर पैनिक मत करो आप, जितने गुना भी बुलाए वो बुलाने हैं बोर्ड ने, ठीक है, HSSC ने बुलाने हैं, आपने नहीं बुलाने, ना मैंने बुलाने, ना मैं डिसाइड करता उस चीज़ को, ना आप करते। अब मेरे को नहीं पता भाई किस भाई ने बोली किसने नहीं बोली,
ना मेरे को पता उनका कि किसने बोली किसने नहीं बोली, पर जिसने भी बोली भाई, क्या पता बच्चों के अंदर से कोई टेलीग्राम चैनल के ऊपर से ये कोई अफवाह फैल गई हो। भाई आप उस चीज़ के ऊपर पैनिक ना हो 1.25 गुना वाली, ठीक है। 2.5 गुना तो बुलाएंगे कम से कम, 2.5 से 4 गुना के बीच में बच्चे आएंगे। इस चीज़ को भाई मैं गारंटेड लिख के देता हूँ। इस चीज़ के ऊपर अपना पैनिक मत हो जरा सा भी कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ भाई, 26 फरवरी तक का मैंने आपको कहा था, 26 जनवरी तक का मैंने कहा था आपको कि 26 जनवरी तक का आप इंतजार करो, क्योंकि लास्ट वीक है जो सही निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप जाना 28 जनवरी का मैंने आपको बोल रखा है कि 28 जनवरी को आप चेयरमैन साहब से जाके मिलो, क्योंकि मंगलवार है 28 जनवरी का, और भाई मंगलवार को मंगल ही होगा आपका, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़िया सुनने को मिलेगा। अगर 26 तक रिजल्ट नहीं आता है तो मंगलवार को आप जाना 28 जनवरी को जाकर भाई, एक तो खुल्लर साहब से मिलना, ठीक है, खुल्लर साहब से मिलना, सीएम साहब के ऑफिस में भी जाना, सीएम हाउस में भी जाना। उसके साथ में भाई अगर किसी का भाई कोई एमएलए वगैरह जानकार हो, क्योंकि भाई मोस्टली है ना एमएलए और मंत्री हैं वो मंगलवार के दिन सेक्रेटरीट में आते हैं। भाई कोई मंत्री वगैरह आपका कोई जानकार हो, कोई भी भाई बंधु हो किसी के भी, तो भाई वो जाके ना उनसे एक बार फ़ोन और करवा के बात कर लेंगे, ठीक है। और चेयरमैन साहब से तो आपने मिलना ही मिलना है, HSSC आपने जाना ही जाना है, ठीक है। तो भाई अपनी ये काम जरूर करना है अगर नहीं आता है तो, क्योंकि भाई ठंडे बस्ते में कोशिश करनी ठीक नहीं होती। वो भी है ना, आप कहते हैं जी कि नाम बस ये रोटी बढ़िया रहे जी, बस ये रोटी बढ़िया रहे, ठंडो करके खा लियो, ठंडो करके खा लियो। भाई इतो भी ठंडा करके मत खा लेना, बागड़िया में क्या कह रहे जी ठंडो करके खाओ है, पर इतना भी ठंडा मत खा लेना भाई कि वो चीज़ ही बासी हो जाए, ठीक है, वो चीज़ एक्सपायर हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए आपको उससे। भाई 12 साल बाद में तो वैकेंसी आई है। कॉमर्स रिजल्ट वालों के लिए भाई सेम है, आप जाओ भाई चेयरमैन साहब से मिलो, सीएम साहब से मिलो और खुल्लर साहब से भी मिलो भाई, अपनी चीज़ें दो। हरियाणा पुलिस भाई 5600, भाई इसके बारे में कोई कह रहा है जी नई सीटी में होगा, कोई पुरानी सीटी में होगा, भाई जब भी हो आपका काम है, आपने फॉर्म भर दिया ना, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद में आपका काम ये है कि आप तैयारी करें, ठीक है, मन लगा कर तैयारी करें, फिजिकल की भी तैयारी करें बढ़िया तरीके से। कहीं पे ये ना हो वहाँ पे जब आप रनिंग ट्रैक के ऊपर दौड़ो और आपकी सांस फूल जाए, आपसे दौड़ा भी नहीं जाए। 2.5 किलोमीटर का रेस है, 2.5 किलोमीटर के रेस के अंदर ना सांस पाट जाएंगे सारों के, कहीं पे फिजिकल ना निकले आपसे, चाहे नए सिटी में हो चाहे पुराने सिटी में हो। भाई आपका काम है तैयारी करना, आप उसके लिए तैयार रहें। ज़्यादा पैनिक मत करें, ज़्यादा चांस ये है अगर नया सिटी क्योंकि लेट होगा, ठीक है, इसके लेट होने के चक्कर में, क्योंकि अप्रैल तक तो इसकी चली गई बात नई सीईटी की, अप्रैल से पहले तो किसी चांस में होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता बोर्ड के एग्ज़ाम है। और भाई उस दौरान अगर चाहे कोई इलेक्शन आ गया इस तरह का बड़ा इलेक्शन आ गया कहीं का भी, आसपास ही किसी स्टेट का आ गया, कुछ भी आ गया भाई, कुछ भी हो गया ऐसा, कोई बड़ी ऐसी कोई बात बन रही है, कुछ मुद्दा बन जाता है किसी चीज़ का, तो भाई सरकार के पास में आपका है, आपका एग्ज़ाम ले सकती है, आपका फिजिकल लेके एग्ज़ाम ले सकती है जल्दबाजी में, ठीक है। आप रिजर्व होने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करो। हो गया आपके लिए चीज़ क्लियर भाई। अब एस्टेट का एग्ज़ाम भाई, एस्टेट के एग्ज़ाम के बारे में ये है कि 7-8 फरवरी कह रहे हैं, सुनने में आ रही है, एक नोटिस भी आया था, पहले वायरल हुआ था 7-8 फरवरी का, भाई मैंने भी वो शेयर किया था अपने व्हाट्सएप उसके कम्युनिटी के ऊपर। उसके बाद में 14-15 फरवरी और 21-22 फरवरी, ये भाई 3 वीक की डेट निकल के आ रही है। भाई मेरे को इसमें तो नहीं लगता कि होगा 14-15 फरवरी को हो जाए या 21-22 फरवरी को हो जाए, मेरे को ज़्यादा चांसेस इनके लगते हैं, लेकिन भाई कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। 17 जनवरी तक बिडिंग का टाइम था, ठीक है, आपको पता है कि टेंडर निकाल रखे थे HBSC ने। बिडिंग किसके लिए निकाल रखी थी कि भाई टेंडर निकाल रखे थे कि भाई आप इनकी बायोमेट्रिक वगैरह है जो उनसे इनकी फास्टिंग वगैरह जो आपने करवानी है इनकी, वो चीज़ें आप करवाए उस चीज़ के लिए। तो भाई अगर ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी हो और आप एजेंसी फाइनल हो जाती है तो भाई आपका जल्दी एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। आप तैयारी करिए। और भाई जो भी भाई बंधु जोन से भाई बहन दूर से आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, कोई भाई महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा है, कोई हिमाचल में नौकरी कर रहा है, कोई कहीं पे कर रहा है,
तो भाई उन सभी के लिए एक ही बात है, जब तक भाई, क्योंकि 5-7 दिन का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, कम से कम इतना टाइम मिलेगा आपको जब भी आएगा आपका एडमिट कार्ड। जब तक आपका एडमिट कार्ड ना आए, ठीक है, तब तक भाई अपनी बढ़िया तरीके से आप तैयारी करते रहें, आपको टाइम मिल रहा है, बढ़िया बात है, ठीक है। तो भाई अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो वे कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, पूछ सकता है। भाई सभी को अपनी आज़ादी दे रखी है कमेंट बॉक्स में बोलने की, आके भाई वो आपने दिखानी है कि आप तू तड़क से बात करके अपनी वो दिखाते हो अपने संस्कार, या आप इज्जत से दे के बात करते हो। जैसी लैंग्वेज में आप बताओगे भाई वैसे ही आपके संस्कार होंगे। मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है। मैं तो भाई छोटा हो बड़ा हूँ, मैं तो आप करके बात करता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आप कैसे करके मर्जी बात करिए। देश के अंदर आज़ादी है सभी को बोलने की। तो जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई एक चीज़ रहेगी ROH की, ठीक है, ROH की आएगी या नहीं आएगी भाई, ROH का अभी कुछ अता पता नहीं है जब तक आपका एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। एस्टेट के एग्ज़ाम के बाद में इनके जो ट्रांसफ़र अभी चल रहे हैं ना, इनके ट्रांसफ़र जो पॉलिसी निकली आपको पता है, अप्रैल तक उनके ट्रांसफ़र होंगे कंप्लीट। अप्रैल के बाद में भाई दोबारा से डाटा जाएगा, वहाँ से पूछी जाएंगी कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं। उसके बाद में भाई कोई चांस हो सकते हैं आपकी वैकेंसी आने की, उससे पहले मेरे को नहीं लगती। बाकी भाई सभी का फ़र्ज है ये JBT वालों का, जिन्होंने भी JBT की है या जो करने की सोच रहे हैं, या जिनके भी भाई बंधु ने कर रहा हो, भाई वीकली है ना, खुल्लर साहब से मिलो, CM साहब से मिलो, जहाँ पे भी CM साहब मिले, जहाँ पे भी किसी मंत्री का भाई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, अब वहाँ पे एक उनको ज्ञापन तो दे सकते हो कि भाई 12 साल हो गए रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी आए को, 13 साल हो जाएंगे, 2025 चल पड़ा, 13 साल हो गए जी। 2012 में लास्ट भर्ती आई थी, उसके बाद में भर्ती नहीं आई अभी तक एक भी पूरे हरियाणा की। क्या करेगा शिक्षा का स्तर, कहाँ से बच्चे आएंगे। आप अपनी बात रखोगे जब भी है ना, जब तक आप अपनी बात ही नहीं रखोगे तब तक क्या होगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।